हाँ, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक। हम पे और कैपिटलिज्म बेसिकली अमेरिकन बेस्ड सिस्टम है और सोशलिज्म रशियन बेस्ड सिस्टम है, ठीक है। जी तो सर। इस पे हम कभी डिटेल से बात करेंगे। देखिए, जो रशियन बेस्ड सिस्टम है, जो जो सोशलिज्म है क्या वो, आपने बताया? ठीक है, ये जो बेसिकली सिस्टम है ये इसमें ये होता है कि जो गवर्नमेंट हर चीज को अपने कंट्रोल में रखती है। अगर कोई भी बिजनेस होता है तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि ये मेरे कंट्रोल में आ जाए। कोई भी इंडस्ट्री है तो मेरे कंट्रोल में आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से माइंडसेट होता है। तो पाकिस्तान में इस तरह के माइंडसेट के जब लोग आए, तो ठीक है, माइंडसेट के जब लोग आए तो उन्होंने नेशनलिज्म की तरफ इदारों को लेके गए, इंडस्ट्री को लेके गए। और जब लोग कैपिटलिज्म जहन के लोग जब गवर्नमेंट्स में आए तो वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ गए। तो ये चीजें हैं, इस पे हम कभी डिटेल से बात कर लेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक अभी नहीं है, मैंने हल्की सी बात कर ली है। आप पढ़िएगा, फिर बचता हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं जी, नहीं करते हैं इंडस्ट्री में, ठीक है ना। हमने एग्रीकल्चर में भी बात की थी कि एग्रीकल्चर में भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज नहीं होती, जिसकी वजह से हमारी पर एकड़ जो प्रोडक्शन है वो काफी कम होती है एज कंपेयर टू द डेवलप्ड कंट्री। इन द मॉडर्न टाइम अ कंट्री विदाउट मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैनॉट डेवलप इंडस्ट्रियल। द बेसिक सीक्रेट ऑफ इंडस्ट्रियली डेवलप्ड कंट्रीज एट प्रेजेंट इन द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, स्पेशली जापान में और जो भी टॉप डेवलप कंट्रीज हैं वो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। तो पाकिस्तान में लिटरेसी रेट बहुत कम है, इसलिए वो रिसर्च की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाते हैं, ठीक है। जब जब लोग रिसर्च डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाते हैं तो वो वही पुराने तरीके यूज करते हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि अच्छा, उससे उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि आपकी जो प्रोडक्शन है वो एज कम्पेयर टू द डेवलप कंट्री वो कम होगी। जब आपकी प्रोडक्शन कम होती है तो जाहिर है कि आपकी इसमें लॉस है, ठीक है ना। तो देर इज अ शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू इम्पोर्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये बातें हैं। तो आपको इस वक्त जितनी भी इंडस्ट्री है उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न मशीनें और मॉडर्न टेक्निक्स यूज करनी चाहिए और रिसर्च डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए। हम स्टूडेंट बात कर रहे हैं आज पाकिस्तान की इंडस्ट्री की जो प्रॉब्लम्स हैं, आज हम वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद क्या है? लेक ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च। रिसर्च क्या 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 होता है? अच्छा देखिए, कोई भी जब रिसर्च की जाती है किसी एरिया में भी तो आपको प्रॉब्लम फाइंड आउट होती है। जब आपको प्रॉब्लम फाइंड आउट होती है तो आप उन प्रॉब्लम को फिर आप सॉल्व करते हैं। जब तक आपके सामने प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, उसका सोल्यूशन नहीं आएगा, तो आप कैसे उसको मामला को सेट करेंगे, ठीक है। तो लेक ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च इज आल्सो अ प्रॉब्लम which is responsible for high production cost. Industry research discover new technique of production and introduces new variety of product. अच्छा देखिए, आप इस वक्त मार्केट में कौन सी प्रोडक्ट की डिमांड है? मैं अगर कौन सी इंडस्ट्री लगाऊं कि मुझे जो है वो मेरी प्रोडक्ट जो है वो बूस्ट करे, और इस वक्त किस प्रोडक्ट का गैप है, मार्केट में गैप है, तो उसके लिए रिसर्च चाहिए होती है। या कोई भी प्रोडक्ट जो है वो डाउन हो रही है या कोई भी प्रोडक्ट जो है वो हाई हो रही है उसकी डिमांड, ठीक है। और आने वाले वक्तों में किस तरह की प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ सकती है, किस तरह की डिमांड कम। देखिए ना, ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं स्टूडेंट के, अगर आप उसको इंडस्ट्री लगाते हैं तो हो सकता है कि 10-15 साल के बाद वो खत्म हो जाए ना। आप देखें कि 10-15 साल पहले बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो अब नहीं है,
ठीक है ना, मार्केट में नहीं है। उसका कोई एग्जाम्पल देना चाहेंगे मुझे? बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट थी जो 10-15 साल पहले बहुत बूस्ट कर रही थी, मगर अब नहीं है। जैसे आप देखें, डेस्कटॉप कंप्यूटर था। डेस्कटॉप कंप्यूटर पहले बहुत ज्यादा यूज होते थे, अब नहीं हो रहे हैं। आपके मोबाइल थे, टच मोबाइल, जो आपके टच मोबाइल के अलावा थे, एंड्रॉइड के अलावा, जैसे नोकिया। ठीक है। तो इस तरह की जो प्रोडक्ट्स, कई दफा ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। उनकी लाइफ है 5 साल, 10 साल। तो आपको उस हिसाब से रिसर्च डेवलपमेंट करनी है कि किस तरह से मैंने अपनी प्रोडक्ट को चेंज करूं ताकि मार्केट में इन रहे। बहुत सारी प्रोडक्ट जो होती है वो मार्केट से आउट हो जाती है। ठीक है, बात क्लियर हो रही नहीं हो रही है? आप देखें, नोकिया मोबाइल एक वक्त में बहुत ज्यादा मार्केट में छाया हुआ था। उसके बाद देखें क्यू मोबाइल आया, उसके बाद सैमसंग आया, उसके बाद दूसरे मोबाइल आ रहे हैं। तो आप मोबाइल की मार्केट की सिर्फ बात करें कि अगर नोकिया आज मार्केट में नजर नहीं आता उस तरह से, आज क्यू मोबाइल नजर नहीं आता, तो उसकी वजह क्या है कि उन्होंने मार्केट रिसर्च नहीं की होगी प्रॉपर, और आज उन्होंने मार्केट को नहीं समझा होगा, और आज वो बहुत पीछे रह गए। ठीक है। आपको याद है कि नोकिया की, अच्छा वीसीआर है। ठीक है, वीसीआर है। मुझे यहाँ पे आया है वीसीआर जो होता है। ठीक है, वीसीआर है, और सीडी रिकॉर्डर है, सीडी प्लेयर है, वीसीआर प्लेयर है। वो जो टेप होती थी पुराने जमाने में, वो है। इस तरह की जितनी चीजें थी वो मार्केट में नहीं है। ठीक है ना। तो वो प्रोडक्ट जो है, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स अगर आप सोचेंगे तो अब वो मार्केट में नहीं है। तो इसके लिए फिर क्या होता है कि आपको रिसर्च डेवलपमेंट को रखना होता है कि हमें अपनी प्रोडक्ट को किस तरह से चेंज करना है। ट्रेंड्स जो बदलता है उस तरह से उसे चेंज करना है ताकि हम मार्केट में रहें। अच्छा हाँ, वो था जो कैमरे होते थे, याद है आपको पुराने कैमरे? ठीक है। ये जो फ्यूजी कलर की जो आपकी रेल होती थी। ठीक है, वो भी अब नहीं रहे। अब तो डिजिटल कैमरे आ गए ना, पहले रील वाले फिल्म फिल्म वाले कैमरे होते थे। तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में नहीं रहती हैं। सही है। तो आप जो है इस तरह से जब तक वो नहीं करते हैं। अच्छा, जिस तरह से अभी एक और आ गया मेरे पास, रेडियो। रेडियो भी उस तरह से नहीं रहा। एक वक्त था कि रेडियो बहुत ज्यादा यूज होता था। ठीक है ना। और रेडियो अब नहीं, उसकी डिमांड है, उसकी जगह ओरिजिनल ले ली। अच्छा, वो जो वायर के साथ टेलीफोन था, वो यूज नहीं होता है। मोबाइल की मैंने बात कर ली, पहले हर घर में होता था, अब जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से आपको अपनी प्रोडक्ट की रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाना पड़ेगा ताकि नए नए ट्रेंड्स के साथ आप चल सकें। सही है जी। आगे चलते हैं। अच्छा जी, इनएडिकेट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज के लिए तो जाहिर है कि आपने देखा कि गवर्नमेंट जो है इस पे काम कर रही है, मगर आपकी जो शहरों के अंदर ट्रांसपोर्ट है, उसकी जो सूरत है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स होती है, वो भी एक मेन रोल अदा कर रही होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है इंडस्ट्री के साथ, और जो पॉपुलेशन तक वो बहुत जरूरी है, ये मार्केट तक बहुत जरूरी होता है। Swift and well means of transport are necessary for labor or mobility, and for raw material from production area to factories, and to supply finished product from factory to market. आपकी जितनी भी फैक्ट्रीज एरिया होती है वहां तक लेबर को पहुंचना। ठीक है, आपके रॉ मटेरियल को वहां तक पहुंचना। अच्छा, फैक्ट्री से मार्केट तक आपकी प्रोडक्ट फिनिश गुड्स को पहुंचना। ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है। अगर आपके पास ट्रांसपोर्टेशन या आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये रोड वगैरह प्रॉपर नहीं है, तो इससे प्रॉब्लम होती है। ठीक है। तो बट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन आर नॉट वेल। तो अब आप देखें कि पाकिस्तान में इस सेक्टर में तो काम जो वैसे जो हाईवेज की तरफ तो काम काफी ज्यादा हुआ है। जैसे आप कह सकते हैं कि आपके पास वो है मोटरवेज। तो मोटरवेज पे आप लोगों ने किसी ने सफर किया होगा, आपके पास या कराची से लेके तकरीबन पेशावर तक मोटरवेज बन चुके हैं। और ये जो एरिया है, मेन जो कराची से सक्खर है का एरिया है, ये थोड़ा सा अभी अंडर डेवलप है। इसमें कराची से हैदराबाद में जो मोटरवे है वो बना हुआ है, मगर वो उस लेवल का नहीं है। और हैदराबाद से जो सक्खर मोटरवे है वो बन रहा है, स्टार्ट हुआ है बनना। तो अगर ये बन जाते हैं तो उससे ये होता है कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इस वाले से, जो शहरों के बाहर की जो है, जो एक शहर से दूसरे शहर को जो रोड बना रहे हैं, वो बहुत आसान हो जाएगी। फिर आपकी जो होती है जो खास तौर पे ये जो
रेलवे है, इसको भी आप बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि कम्युनिकेशन जब सही होती है, और उसने यहाँ पे पहले बात कर दी ना कि आपकी मोबिलिटी जो है लेबर की आपकी इंडस्ट्री तक पहुंचाने के लिए रॉ मटेरियल का वहाँ पहुंचना है, या फैक्ट्री के से जो प्रोडक्ट तैयार होकर मार्केट तक जानी है, उसके लिए प्रॉपर रोड वगैरह नहीं होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी। तो इस पे भी काम करने की जरूरत होती है। ठीक है ना, जहां जहां इंडस्ट्रियल जोन है वहां वहां पे रोडों का और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बहुत अच्छा निजाम होना चाहिए। और फिर कम्युनिकेशन सिस्टम जो है ये उसमें ये भी आता है, आपका टेलीफोन है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन आर नॉट डेवलप ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन आर नॉट प्रॉपरली। देखें, कम्युनिकेशन तो बेसिकली कहते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाना, चाहे वो टेलीफोन के थ्रू हो, चाहे वो रोड के थ्रू हो, चाहे वो बाई एयर हो, ठीक है, बाई ट्रेन हो, तो उसको बेहतर से बेहतर किया जाए ताकि आराम से मोबिलाइजेशन हो सके। अच्छा स्टूडेंट, थोड़ा सा मैं तेज बोल रहा हूँ क्योंकि आज क्लास हमने जल्दी फिनिश करनी है, और उसके बाद जो है हम जो है थर्ड सेशन में ये जैसे ये सेशन कंप्लीट होगा, थर्ड सेशन में आपकी मैं दोबारा से वो लूंगा, अ, आपकी मैं लूंगा वो अटेंडेंस लूंगा। ठीक है, फास्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज नाउ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम फॉर द एजुकेटेड। अच्छा आप देखें, जो आजकल मोबाइल जो इंडस्ट्री है उसने काफी ज्यादा काम किया है, सोशल मीडिया ने काफी काम किया है, और टीवी वगैरह की तरफ लोग जो है ना, वो जब मैंने कहा ना कि बहुत सारी चीजें अब नहीं यूज हो रही है, टीवी भी उस तरह से यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा शॉर्टेज ऑफ स्पेशलिस्ट, आपको हर फील्ड में स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं, और हर इंडस्ट्री के लिए स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं। तो अगर आपके पास स्पेशलिस्ट की कमी है तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, आपको एक्सपर्ट लोग चाहिए होते हैं। शॉर्टेज ऑफ स्पेशलिस्ट, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स रिक्वायर स्पेशलाइज्ड स्टाफ, qualified organizers, engineers, mechanics, accountants, marketing managers, marketing surveyors, sale and purchase managers, but they are short in Pakistan due to lack of facilities and financial hardship. They prefer to work in developed countries. Skilled workers and professionals are needed badly to get rid of industries slow down. देखिए यहाँ पे ये हो रहा है कि अगर आपके पास अच्छा स्टाफ नहीं है, आपके पास क्वालिफाइड ऑर्गेनाइजर्स नहीं है, मैनेजर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, मैकेनिक्स नहीं है, अकाउंटेंट नहीं है, मार्केटिंग मैनेजर्स नहीं है, मार्केटिंग के एक्सपर्ट लोग नहीं है, सर्वेयर नहीं है। ठीक है ना, आपके पास अच्छे काबिल लोग नहीं है, सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं है, आपके पास अच्छे प्रोफेसर टीचर नहीं है, आपके पास अच्छे अच्छे जो है पॉलिटिशियन नहीं है। ठीक है, हर लिहाज से आपको स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं। पाकिस्तान को अच्छे डॉक्टर चाहिए, अच्छे इंजीनियर चाहिए, अच्छे पॉलिटिशियन चाहिए, अच्छे टीचर्स चाहिए। ठीक है, हर लिहाज से स्किल्ड वर्कर चाहिए, फाइनेंशियली एक्सपर्ट लोग चाहिए, रिसर्च डेवलपमेंट के लिए एक्सपर्ट लोग चाहिए, हर लिहाज से एक्सपर्ट लोग चाहिए। ठीक है, जब हर लिहाज से एक्सपर्ट लोग मिलेंगे तो वो जिस जिस फील्ड में जाएंगे उस फील्ड को बेहतर करेंगे। अगर नालायक बंदे जाएंगे तो नालायक लोग जाके उस एरिया को जाके वीक करेंगे, स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे। ठीक, बात समझ में आ रही है? अच्छा, बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री पाकिस्तान हैज टू इंपोर्ट इंडस्ट्रीज। अच्छा यहाँ पे एक मिनट रुकिएगा प्लीज।
डिक्रीज एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, आपकी जो करेंसी की वैल्यू है वो कम होती है। जब आपकी आपकी करेंसी की वैल्यू कम होती है तो जाहिर है कि आपकी आ, हर चीज की वैल्यू कम होती है। ठीक है, आपकी जब करेंसी की वैल्यू कम होती है तो आपको देखते होंगे कि महंगाई होती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, और रॉ मटेरियल का रेट बढ़ जाता है। रॉ मटेरियल का रेट बढ़ता है तो लेबर रेट भी बढ़ता है, लेबर रेट बढ़ता है तो आपकी बिजली भी बढ़ती है, आपकी गैस की प्राइसेस भी बढ़ती हैं। ठीक है, हर लिहाज से हर एलिमेंट पे फर्क पड़ता है। तो पूरी इंडस्ट्री जो होती है उससे उससे जितने भी उसके स्टेक होल्डर्स होते हैं वो तो ड्यू टू द जो आपकी करेंसी की वैल्यू डाउन होती है उससे क्या होता है, उसको सरवाइव करते हैं। ठीक है ना, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में जैसे ही करेंसी की वैल्यू कम होती है और महंगाई जो है देखें ना दिन ब दिन जैसे बढ़ी, आप 2 साल से देखें कि अगर आपकी महंगाई बढ़ी है, इन्फ्लेशन बढ़ी है, तो क्या उसमें जो रॉ मटेरियल होता है उसकी प्राइसेस नहीं बढ़ी होगी? बढ़ी होगी। ठीक है, जब आपकी प्राइसेस बढ़ती है तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है उस पर फर्क पड़ता है। अगर कोई भी इंडस्ट्री किसी भी चीज को 6 रुपए में बना रही है और 8 रुपए में मार्केट में होलसेल में बेच रही है, अब वो 8 रुपए में नहीं बेच सकेगी, वो उसको 10-11 में बेचना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, मैंने आपको दोबारा कहा ना कि उसकी जब प्राइसेस पे फर्क आता है, ठीक है ना, तो वो उसकी सेल के ऊपर फर्क आता है, लोगों की परचेजिंग पावर में फर्क आता है। ठीक है, तो ये बहुत अहम चीज है कि हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो कंट्रोल होनी चाहिए। वो डॉलर के मुकाबले में जो है एक दफा बहुत डाउन हो रही होती है। ठीक है, बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, पाकिस्तान हैज टू इंपोर्ट इंडस्ट्रियल plants and machinery from abroad. Plant and machinery from abroad, but the import of machinery, raw material, and spare part is becoming expensive due to decrease in external value of the currency. पाकिस्तान devalued currency in 1955 and in 1972। उसके बाद ये सारी चीजें होती रही, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है जी, तो हम इसको आगे देखते हैं। अच्छा, पुअर क्वालिटी ऑफ इंडस्ट्रियल लेबर। अच्छा, लेबर की जो पुअर क्वालिटी का मतलब यही है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि लेबर जो है उस तरह से काम नहीं करती है, ड्यूटीज के ऊपर काम नहीं करती है जिस तरह से, जिस मेहनत से उसको काम करना चाहिए। देखें, जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं अगर आप उनको चेक करें तो वहां पे हो ये रहा है कि वहां पे जो लेबर्स हैं वो आवरली बेस पे यूज करते हैं, उनको उनको वेजेस दी जाती है। पाकिस्तान में आमतौर पे मैंने देखा कि 95% 90% ऐसा नहीं है। वहां पे यही हो रहा है कि आ, वहां पे यही हो रहा है कि वहां पे यही हो रहा है कि यहाँ पाकिस्तान में ज़रा कि आपको 9 to 5 अगर आपको हायर किया गया है, ठीक है, तो आपको पता है कि मैं काम कम करूं ज्यादा करूं मुझे सैलरी मिल जाएगी। मगर यही अगर आपको टारगेट बेस हो या अवरली बेस हो, ठीक है, तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि द स्पिरिट ऑफ जापानीज वर्कर्स, जापानीज वर्कर्स होते हैं, एक मिनट मैं यहाँ पे कुछ लोगों को ऐड कर लूं। Love of work, love for the country should be integrated not only the industrial lab our but also in the all Pakistani। देखें, अब ये जो लोग अपने काम से प्यार करते हैं, जो अपनी कंट्री से प्यार करते हैं, अपने लोगों से प्यार करते हैं, और जो दिल से काम करते हैं, और जो वाकई उस प्रोडक्ट के ऊपर उन इदारों में एक एसेट होते हैं, वहाँ की जो माहौल होता है, जो आउटपुट होता है वो कुछ और होता है। ठीक है जी, तो हमारी जो लेबर है, जो हमारा मिजाज है कि हमें हमें जॉब मिल गई, या करना क्या होता है, अभी बस बैठना होता है, जरा काम नहीं होता, और हम चाहते हैं कि हमें ऐसी जॉब मिले जिसमें काम करना ही ना पड़ा। तो उसमें क्या होता है कि द पॉलिटिकल पार्टीज पैट्रोनाइज देम टू मीट देयर ऑन हैंड। देखिए, आमतौर पे जो सियासी बुनियादों पे लोगों को जॉब पे लगाया जाता है, सोर्सेज थ्रू जॉब पे लगाया जाता है, क्योंकि लोग मेरिट पे नहीं लगते। ठीक है ना, यहाँ पे होता क्या है कि जो जॉब मिलती है वो
क्या होती है, लिंक्स पे मिलती है, रेफरेंस पे मिलती है, या वो पॉलिटिकली बुनियादों पे मिलती है। तो वो जो लोग उस तरह से हायर किए जाते हैं वो उस तरह से मेरिट पे नहीं होते हैं, तो उससे क्या होता है कि मामला आगे जाके जब वो वर्किंग में आते हैं उस तरह से आउटपुट नहीं निकलते हैं। Political instability. The political instability, lack of proper planning, heavy taxes are also responsible for the lagging behind of manufacturing sector. Since partition, the political system Pakistan has remained unstable. Frequent changes in the government have been taking place until now. There were only two long period governments were run by मिलिट्री मैन। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे आ रही है कि आजकल 1 वीक से या कुछ दिनों से आपने खुद भी फेस किया होगा कि कुछ पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी आपको मिल रही है, ठीक है। आप जब घर से बाहर निकले तो आपको रोड बंद मिले, ट्रांसपोर्टेशन आपको डिस्टर्ब मिली, और आपकी मार्केटें ओपन नहीं थी। तो इस तरह की जो माहौल होता है, क्या वो फायदेमंद होता है, या बार बार गवर्नमेंट का टूटना, गवर्नमेंट का बनना, ठीक है ना, गवर्नमेंट के लोगों में चेंज आना, कभी ये मिनिस्टर है तो वो बन गया, कभी वो मिनिस्टर ये बन गया, कभी प्राइम मिनिस्टर चला गया, कभी प्राइम मिनिस्टर को जेल हो गई, या प्राइम मिनिस्टर को जो है ना दोबारा आ गया, मतलब कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, कभी हड़तालें हो रही हैं, कभी स्ट्राइक्स हो रही हैं, कभी, तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है ना। एक गवर्नमेंट आती है, दूसरी अपोजिशन को काम नहीं करने देती, फिर दूसरी गवर्नमेंट आती है, उसको अपोजिशन काम नहीं करती, मतलब इस तरह के जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं गवर्नमेंट रन करने में, एक तो पहले ही वो इतने अच्छे काम नहीं कर रहे होते, ऊपर से इस तरह के हालात आते हैं, तो क्या ये इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद होते हैं, क्या किसी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए बेहतर होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जो भी चीजें हों, जो भी सियासी इख्तलाफात हों, जो भी मामलात हों, वो सारे के सारे एक हद तक होने चाहिए, इस हद तक होने चाहिए जिससे डिस्टर्बेंस ना हो, ना ही आम इंसान की जिंदगी में डिस्टर्बेंस हो, ना ही इंडस्ट्री या बिजनेस के मामला जो है उससे डिस्टर्ब हो। पाकिस्तान में क्या होता है जी, कोई ऐसी बात होती है तो सबसे पहले जी रोड बंद कर दो, ट्रांसपोर्ट बंद कर दो, ठीक है, और इंडस्ट्री ज़्यादा बंद हो जाती है, वर्कर नहीं पहुंच पाते हैं, तो इससे क्या होता है कि उस दिन की जो प्रोडक्शन होती है वो सारा का सारा वो ज़ाया हो जाती है, मतलब उस दिन कुछ भी नहीं हो पाता। तो यहाँ तक जो है हमारी बात है, और कोई क्वेश्चन है तो कर लें, फिर आगे चलते हैं। जी, कोई स्टूडेंट ऐड करना चाहेगा इन बातों को? जी स्टूडेंट, आप लोग हैं, मेरी बात सुन रहे हैं? जी। अच्छा, कोई और प्रॉब्लम आपके जहन में हो जो मैंने डिस्कस ना की हो? स्टूडेंट, आप यहाँ पे हैं या कहीं सो गए आप लोग? सेफ सोमरू, आप हैं यहाँ पे? जी सर, हम लोग यहीं पर हैं। जी, सेफ सोमरू। अच्छा देखिए, यहाँ पे जो हमने जो बहुत सारी बातें डिस्कस की हैं, ये वो बातें हैं कि जो इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्री ज्यादा बूस्ट नहीं कर पाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, सही है जी, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ये हमने नॉर्मल सी फ्यूज यूज की हैं। अच्छा जी, आप लोग सारे सो रहे हैं क्या? नवीद खान, नो सर। नवीद खान है मेरे साथ? नवीद खान, नो सर। नवीद नहीं है? नवीद,
फैजान, मुदस्सिर बशीर, आप लोग हैं यहाँ पे? जी सर है हम लोग। जी सर, यहीं पर है। नींद में सो रहे हैं? सर है हम लोग। वो सर सर तबीयत सही नहीं। याद रहे। सो रहे हैं, अच्छा जी। कोई चीज बीच में आप लोग अपनी कोई ऐड करना चाहें जो बातें हुई हैं? क्योंकि मैंने लेक्चर को जल्दी जल्दी मैंने फिनिश किया है, क्योंकि लोगों को जॉब्स पे जाना होगा जल्दी, क्योंकि रमजान में जरा जल्दी जाना होता है ना। सर पाकिस्तान में इंडस्ट्री को ज्यादा नुकसान पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से होता है ना। स्टेबिलिटी की वजह से होता है। सही बात। अच्छा, और हमारे पाकिस्तान में जो बार बार कभी मिलिट्री गवर्नमेंट आती है, कभी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है, कभी कोई गवर्नमेंट आती है वो 3 साल हुकूमत कर रही है, कोई 2 साल में खत्म हो जाती है। उससे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी स्टार्ट की होती हैं, चाहे वो अच्छी बुरी, मैं उसकी बात नहीं करूंगा, मैं किसी की हमायत नहीं कर रहा हूँ, इससे भी बड़ा फर्क पड़ता है कि गवर्नमेंट आए वो 5 साल अपने पूरे करे, और उसमें क्या उसने अच्छा किया क्या बुरा किया। उसमें क्या होता है कि उसके जो प्रोग्राम होते हैं वो 5 साल में इम्प्लीमेंट होंगे ना। अगर एक गवर्नमेंट आती है, वो उसने कोई प्रोग्राम स्टार्ट किए और 2 साल में उसको वापस भेज दिया जाता है। अब वो क्या होता है कि जब प्रोग्राम जब उसने स्टार्ट किए होते हैं वो भी रोल बैक हो जाते हैं, फिर दोबारा दूसरी गवर्नमेंट आती है, वो अपने नए प्रोग्राम लाती है, ठीक है। अब वो भी 1-2 साल होते हैं, उसको रोल बैक कर दिया जाता है, फिर कोई और गवर्नमेंट आ जाती है। तो पाकिस्तान में इस तरह की सूरत बहुत रही है, इंस्टेबिलिटी जो पॉलिटिकली जो है, कि कभी कोई गवर्नमेंट कभी कोई गवर्नमेंट, कभी क्या मसला कभी क्या मसला। तो अगर जब तक कोई आप प्रॉपर एक 5 साल तक कोई गवर्नमेंट स्टेबल होकर काम नहीं करेगी, तो उसका रिजल्ट्स नहीं मिलेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, ठीक है ना। तो ये भी है, कभी मिलिट्री गवर्नमेंट आती है, कभी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है, कभी किसी की आती है, कभी किसी की आ जाती है। तो ये बड़ी मसाइल है। तो उस पे तो काफी लंबी हमारी बात हो सकती है, मगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब ये कुछ चीजें हैं आगे, जो इसका एक तरह का वो है कि स्टेप टेकिंग क्या है, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं, और उसके बाद उसके सॉल्यूशंस भी हैं। और थोड़ी सी मैं बात करूंगा, क्योंकि मैं ज़्यादा इस वक्त बात नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है, फिर मैं आपकी अटेंडेंस भी लेनी है, मिड टर्म पे बात भी करनी है। अब ये है कि यहाँ पे कुछ इदारे बनाए गए हैं, गवर्नमेंट ने बनाए हैं, जो अच्छा, ये ज़्यादातर इदारे बने थे 60s में, अयूब खान के दौर में, ठीक है। और ये बेसिकली करते क्या है कि डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रीज को हेल्प आउट करते हैं, चाहे वो उनको कोई फाइनेंशियली इशू होता है, क्रेडिट के इश्यूज होते हैं, या टेक्निकल इश्यूज होते हैं, ठीक है, या रॉ मटेरियल से कंसर्न, या कोई प्रोफेशनली उनको किसी चीज़ की नीड होती है, टेक्निकली इश्यूज होते हैं, तो वो सारे इनको हेल्प आउट करते हैं। और अगर वही चीज़ें जो उनको कल को एक्सपोर्ट करनी होती है, तो उसमें भी उनको हेल्प आउट किया जाता है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिए हैं, ये जब से पाकिस्तान बना है। पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, पीआईडीसी, एक इदारा बनाया गया था इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए, ये 60s में बना था, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान, आईडीबीपी, ये भी 60s में बना था अयूब खान के दौर में, ठीक है। आई थिंक 63-64 की बातें हैं सारी। पाकिस्तान इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, पिकिक, ठीक है। ये पिकिक जो है ये भी 60s बना था। अच्छा, अब मेरे ख्याल में 90s में इस इदारे को प्राइवेटाइज कर दिया गया था, आई थिंक 2020 में कर दिया गया था, इसकी मुझे सही डेट पता नहीं है, मगर अब जो है ये प्राइवेटाइज हो चुका है, और ये एक नॉर्मल बैंकों में आता है, जहां तक मेरी मालूमात है, ठीक है, पता कर लीजिएगा, पिकिक बैंक चल रहे हैं आजकल। अच्छा, और इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड ट्रेनिंग होती है गवर्नमेंट की तरफ से। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज है कि किस तरह से आपने इंडस्ट्री में प्रोडक्शन रखनी है। टैक्स कंसेशन दी जाती है, जो इंडस्ट्री जोन नए बनते हैं, जैसे नूरियाबाद बना या कहीं और, तो उसमें आपको टैक्स कंसेशन दी जाती है, ठीक है। इंकरेजमेंट टू प्राइवेटाइज प्राइवेट इंटरप्राइजेस, इंकरेज किया जाता है कि प्राइवेट इदारे आए और वो अपनी आके इंडस्ट्री लगाएं, कारखाने लगाएं,
एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाए जाते हैं। अट्रैक्टिंग फॉरेन कैपिटल, बाहर की जो कैपिटल है उसको कहा जाता है कि आप आए और पैसा लगाएं यहाँ पे आके और मजीद यहाँ पे इंडस्ट्री बने ताकि। नेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फाइनेंस, ये भी एक इदारा बनाया गया। तो ये कुछ इनिशिएटिव हैं गवर्नमेंट ने लिए हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं। तो ये लिंक्स है और आपका ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। अब मैं आपकी अटेंडेंस की तरफ आता हूँ दोबारा से, और जिनकी अटेंडेंस नहीं हुई है उनकी मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, और साथ साथ आप मुझसे बात कर लें अपने क्या नाम है मिड टर्म पे बात कर लें। मिड टर्म जो है आपका जो होगा वो 30 को होगा, मेरे ख्याल में डेट यही है। और उसमें ये होगा कि हमारा जो पेपर होगा वो लॉजिकल होगा या कोई आपकी हो सकती है कोई केस स्टडी टाइप भी हो सकता है, ठीक है। और हमारे 7 जो लेक्चर्स हैं, जो फर्स्ट 7 लेक्चर वो इंक्लूडेड है, और 3 आवर्स का होगा, 25 मार्क्स का होगा। और जिस वीक में हमारा मिड टर्म होगा उस वीक में हमारी क्लास नहीं होगी, वो सिर्फ मिड टर्म ही होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ जब तक हमारा मिड टर्म नहीं होता हमारी हर सैटरडे को क्लास होगी। सही है जी। तो ये चीजें हैं, कोई बात है तो कर लें। मैं अपनी अटेंडेंस ले लेता हूँ। मोहम्मद फैजान रजा की अटेंडेंस किसकी नहीं हुई है, मैं ले लूँ जरा। फैजान रजा है, फैजान रजा? यस है जी। अच्छा जी, मैं जल्दी अटेंडेंस ले लूँ। मोहम्मद हसन, मोहम्मद हसन, मोहम्मद हुमैर, मोहम्मद हसन, मोहम्मद हुमैर, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद मुदस्सर जान, मोहम्मद मुराद खान, मोहम्मद, ये अटेंडेंस नजर आ रही है आपको, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? स्टूडेंट अटेंडेंस की शीट नजर, ठीक है। नुशाद गुल, नुशाद गुल, मोहम्मद रबियुद्दीन, मोहम्मद रबियुद्दीन, मोहम्मद रजा अब्बास, मोहम्मद रबा सर रजा अब्बास की दादी का इंतकाल हो गया। सर रजा अब्बास की दादी का इंतकाल हो गया, मुझे कहा कि सर को बता देना। नहीं, वो ठीक है, मगर उसमें ये है कि मैं तो यहाँ पे लीव लगा सकता हूँ ना उनकी। वो उसका मैंने तरीकाकार बताया हुआ है कि जो लोग नहीं आएंगे वो बाद में मुझे, जिनकी प्रेजेंट का मसला है वो इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे, इस पीपीटी को पढ़ेंगे और एक समरी देंगे तो मैं अटेंडेंस लगा दूंगा। मोहम्मद सलार ये हैं, सलार हैं, सलार, सलार नहीं है, वेरी गुड। सीआर नहीं है। मोहम्मद सवेद, मोहम्मद सवेद, सर सलार की तबीयत हैं? नहीं है आज। अच्छा ठीक सर है सर, सलार की तबीयत खराब है। ठीक है, ठीक। मोहम्मद सवेद, मोहम्मद उसामा, मोहम्मद उजैर चौहान जी। कौन है जी? सर उसामा या उसामा प्रेजेंट है सर। मैं उसामा? जी उसामा प्रेजेंट है जी। मोहम्मद उजैर चौहान, मोहम्मद वकास, नवीद, प्रेजेंट सर। नवीद हैं। यस सर प्रेजेंट। अच्छा जी, एक मिनट। नूरुल ऐन, अवेस अली, अवेस अली, रईस, सफिया बानो, सफिया बानो, सैफुर रहमान, साइम अली, साइम अली, साइका अब्दुल हई, सलमान शाह, सामरा सुलेमान अहमद, सामरा सुलेमान अहमद, संदल खान, संदल खान, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट।
सरफराज खालिद, शाह प्रेजेंट सर। कौन है? सरफराज या शाहबाज? सर सरफराज सरफराज सर। शाहबाज रहमान, सर मैं प्रेजेंट हूँ। सैफुर रहमान। हेलो सर, मैं प्रेजेंट हूँ। सैफुर रहमान। सैफुर रहमान। सैफुर रहमान प्रेजेंट सर है। सैफुर रहमान आपने। हेलो जी हेलो जी, बोले 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 हेलो। जी बोले, आपकी आवाज आ रही है मुझे, बोले। जी हाँ सर। कौन सर मैं बात पिछली क्लासेस में भी प्रेजेंट था, आपने एब्सेंट लगाई है, पता नहीं क्यों। कौन बात कर रहे हैं? जी सर, सैफुर रहमान। पिछली क्लास में आपकी प्रेजेंट सर लगी मैं हुई पिछली क्लासेस में भी प्रेजेंट है। था। आपकी पिछली क्लास में 27 प्रेजेंट लगी नंबर। हुई है। आपकी पिछली क्लास में प्रेजेंट लगी हुई है। अच्छा जी, शहबाज सर रहमान मैं नहीं है? पिछली क्लासेस में प्रेजेंट था सर। हाँ बिल्कुल। आपने अच्छा, मैं करता हूँ आपसे बात। सर उससे पिछली भी। ओके।